सबको ढेर सारी शुभकामना। इस अवकाश के बाद आज इस दिवस पर आप सब लोग उपस्थित रहे। भौगोलिक पर्यटन दिवस भूगोल विभाग DSSK PG कॉलेज मऊ और जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की एक स्कीम है, एक छात्र एक वृक्ष। जब से 2011 से अपना DSSK PG कॉलेज मऊ में PG ज्योग्राफी खुला है, तब से लेकर के आज तक हम लोग प्रतिवर्ष हर साल वृक्षारोपण 101 वृक्षों का करते हैं। उसी कड़ी में आज यह पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश सरकार का 14 फरवरी 2022 को यह जो दिवस मनाया जा रहा है, इस पूरे आयोजन के लिए हम अपने साथी भाई डॉक्टर प्रशांत पांडे जी का और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष और हम सबके वरिष्ठ अभिभावक आदरणीय श्रद्धेय सर और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए भाई अरुण सिंह, इस स्थल के पुजारी पंडित जी, महंत जी और आप सभी साथी। आज ये पर्यटन दिवस का एकमात्र उद्देश्य है इन तीनों तिथियों को समेटने के पीछे कि पुलवामा शहीद आज हुए थे। पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश सरकार का है और हमारे कॉलेज और हमारे विश्वविद्यालय का जो मिशन है, एक छात्र एक वृक्ष, उसी की कड़ी की यह आधारशिला आज इंदरपुर में जो रखी गई है इस कुटी के पावन पर्व पर, मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। रह गई बात पर्यावरण दिवस की और वृक्षारोपण की, तो जैसे पंडित जी ने कहा कि हमारी संस्कृति तो दीप जलाने की थी, हम बुझाने कब से लग गए। जब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो दीप जलाया जाता है और दीप जला करके उसके आगमन की हम खुशी मनाते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी भारतीय संस्कृति में उसका आगमन एक प्रकाश देता है, एक परिवार को एक रोशनी देता है और हम केक काटने लगे और दीपक बुझाने लगे। यह न हमारी संस्कृति थी और न हम ऐसे थे। इसलिए हम सब आज ये प्रण लें कि अपने आने वाले जीवन में, जैसा कि मैं पूर्व में अपने पुराने वाले कॉलेज पर प्रतिवर्ष एक वृक्ष, जब जिस लड़के का जन्मदिन पड़ता था 40 MA पार्ट 1, 40 MA पार्ट 2 के 80 बच्चों का जो जन्मदिन था, वह एक बच्चा अपने जन्मदिन पर अपने घर वृक्ष लगाता था और एक कॉलेज पर लगाता था। इस तरह एक अच्छी कड़ी चली और उस कार्यक्रम का मैंने नाम रखा था वृक्ष मित्र। हमारे सारे PG के छात्र इस मुहिम के अंग थे और मैं यह चाहूँगा कि यदि यहाँ विद्यालय पर न सही, आप अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं। कल्पना करिए कि आप छोटे शिशु से लेकर के आज इस उम्र तक एक पौधा लगाते तो 20 साल में 20 पौधों का एक अच्छा सा सुंदर सा बगीचा होता। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, फूलहि फलहि बिटप विधिनाना, मंजू ललित बर बेली बिताना, मंजू मंजूतर मधुकर श्रेणी, विविध बयार बहें सुख देनी। पौधे की जो सुंदरता है, जो उसकी भीनी सी खुशबू है, उसके प्राणदायिनी ऑक्सीजन की जो हमारे लिए जीवन उपयोगी वायु है, उसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता। कोविड काल में हमने इसकी मूल्य, इसके महत्व को जान लिया है, पहचान लिया है। एक चीज़ और आपको बता दें, जीवन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक जी है और दूसरा वन है। जी का अर्थ हो गया वह सारे जीव, चाहे किसी फॉर्मेट के किसी वर्ग के हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक जीवों की सारी श्रेणियाँ, फंगस काई से लेकर के विशालकाय बरगद। एक तरफ जीव, दूसरे तरफ वन। एक कार्बन देता है, दूसरा ऑक्सीजन देता है। हमारे कार्बन को पौधे लेते हैं और उनकी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, तो जी और वन मिला करके क्या हो गया? जीवन। आज हमारी जीवन की सांस टूट रही है, तो उसके पीछे जो अभी पंडित जी ने कहा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। आप रासायनिक तत्वों की बात करेंगे तो वह एक साइड है, लेकिन भौतिक तत्वों में जो हवा, पानी और मिट्टी का रोल है, उसमें सूर्य जो प्रकृति का सबसे बड़ा नियामक है, वही ऊर्जा का संचार और केंद्र है। हमारे जीवन तभी सुरक्षित रह सकता है जब यह 5 तत्व शुद्ध रूप में, परिष्कृत रूप में हमको प्राप्त होते रहेंगे। और यही हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि आज इस पुलवामा शहीद दिवस के अवसर पर, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस के अवसर पर और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की इस मिशन को लगातार आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आपसे एक निवेदन है कि 22 मार्च को जो जल दिवस है, 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस है और 5 जून जो पर्यावरण दिवस है, इन 3 मुहिम में हमारे सारे प्रिय छात्र इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। साथ में आपको एक और बात बता दें, प्र और कृत 2 शब्द है। प्र को हटा दीजिए, कृत का अर्थ होता है रचना। रचना, इस संसार के 2 ईश्वर हैं, एक प्रकृति
अर्थात गॉड, ईश्वर और अल्लाह इस संसार को चला रहा है, एक मानव चला रहा है, प्रकृति चला रही है। तो प्रकृति एक सर्जक है और वो अपनी सर्जना में क्या किया, नदी, पर्वत, पहाड़, झील, झरने, ऋतु, मौसम, जलवायु, ये सब उसकी देन है। और हमारी क्या देन है, पर्वत के बाद ये जो प्राकृतिक तत्व हैं, मानवकृत तत्व में रेलवे, पर्यटन स्थल, गांव, शहर, नगर, रोडवेज, माल, शॉप, सिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब मिलाकर के इस संसार का एक रचयिता है और इस प्रकृति का एक। यह दोनों मिल करके जो पूरे इस संसार को सृजित किए हैं, वह सारा सृजन निसंदेह एक सुंदर मनोरम दृश्य पैदा करता है। भारत तो इस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक है और हम सब उसके एक अच्छे और सच्चे नागरिक होने के नाते हमारी यह पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पड़े जैसे भले हम एक वृक्ष लगा करके उस प्रकृति को अपना एक सर्वोत्तम सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह पूरा संसार अच्छा सुंदर सा दिखे। साथ ही यह कार्यक्रम आयोजन के पीछे हमारे विभागाध्यक्ष जी और प्रशांत भाई का एक उद्देश्य था कि यह बच्चे हमारे पीजी के हैं और मास्टर ऑफ आर्ट, आप अपने विषय के मास्टर हैं और आर्ट है माने कला है। दो तीन चीज़ें मैं आपको खास तौर से बता दूं जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। किसी चीज़ को शुरू करना है तो आप पहले माइंड मेकअप करेंगे और अपनी बात रखेंगे। देखिए, कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, फिर भी शुरुआत जैसे उर्वशी ने की, विषय को प्रस्तुतिकरण जितना गीतांजलि ने अच्छा से रखा, डाटा जितना अच्छा कुणाल का था, आत्मविश्वास जितना अच्छा आशीष का और मौर्या का था, ये सब खूबियां हैं। और आपको मैं बता दूं, आप अपने पूरे जीवन काल में कभी कहीं भी भागिए मत बोलने से। जब मौका मिले खोज करके बोलना शुरू करिए, आपका एक दिन आत्मविश्वास मजबूत होगा और जो बोलने से भाग रहे हैं, बेहतर बोलने के लिए आप उद्यत हो जाएंगे। और एक चीज़ रखिए, बोलने में बात को, प्रस्तुतिकरण को और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बड़ी मायने रखती है और यह हमारे आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह के कार्यक्रम में जब भी मौका मिले 5 मिनट 2 मिनट आप अवश्य बोलेंगे, इससे आपका व्यक्तित्व निखार में आएगा, आपके प्रस्तुतिकरण में सुधार आएगा और विषय को अच्छी और भली भांत रखेंगे। मैं एक बार पुनः पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, DCSK PG कॉलेज मऊ, अपने प्राचार्य जी को, अपने विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब को, प्रशांत भाई को, अरुण जी को, पंडित जी को, इस पूरे मुहिम में जो भी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ रही हैं, सबने जो साथ निभाया है, आप सबको महाविद्यालय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, अपने अध्यक्ष जी की तरफ से, विभागाध्यक्ष जी की तरफ से, अपने प्रिय छात्रों की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। हे प्रकृति, हे शक्ति, हम सबको इसी तरह संबल प्रदान करे। आपके साथ हम लोग इसी तरह रागात्मक संबंध बना करके आपके निमित्त जो भी कुछ कर सकें, जहाँ भी कुछ कर सकें, करने के लिए इसी तरह हमको शक्ति दे। हे प्रकृति, हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन शहीदों को कोट कोट नमन, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम आज सुरक्षित हैं, तो उन्हीं अपने वीर शहीदों के बदौलत हमारी सेना पूरे विश्व की सबसे स्ट्रांग सेना है। जल हो, थल हो, वायु हो, और हमारा जो सबसे बड़ा सेना को मुहैया करा रहा साजो सामान, इसरो के सारे साइंटिस्टों को ढेर सारी शुभकामना कि आप इसी तरह टेक्नोलॉजी से लैस होकर के देश को अत्याधुनिक हथियारों की एक पूरी खेप लगातार उपलब्ध कराते रहें, जिससे देश हमारा, हमारी इस नौनिहालों के साथ सुरक्षित रहे। बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय गोपाल तिवारी जी, विभागाध्यक्ष महोदय, दुबे जी, MA प्रीवियस और MA फाइनल के छात्र छात्राएँ, आज बड़ा ही पुनीत अवसर है कि हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। और एकत्रित करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आई ज़रूर, प्रोग्राम में थोड़ा सा डिसमिस हुआ, हम लोग यहाँ से वहाँ आए, लेकिन ये है कि खड़े हो गए हम लोग और चले। हम लोग जब से, हम लोग MA हमारे यहाँ जब से चल रहा है, तब से हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस मना रहे हैं। और साथ ही साथ वृक्षारोपण का कार्य, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि विश्वविद्यालय की एक योजना है कि एक छात्र एक पेड़। तो हम लोगों का एक चीज़ ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं MA प्रीवियस और MA फाइनल के, संयुक्त आयोजन कर लिया जाए
और बच्चे जब फील्ड में जाते हैं तो सीखते बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे शहरों में रहते हैं, तो शहरों में तो कहाँ किसके पास खेत है, खेत नहीं है। जब लगा लेते हैं तो उनको भी जीवन में अवसर प्रदान हो जाता है। 5 पेड़ 10 पेड़ लगाने तो जीवन में तो हमको लगाना ही चाहिए। तो इसी बहाने खुशी का माहौल हो जाता है, वृक्ष लगा लेते हैं। और रही बात कि हम वृक्ष धरती के किसी कोने में लगाएं, कहीं भी लगाएं, ऑक्सीजन तो हर जगह जाएगी। चूँकि विंड शिफ्ट करती है, हम सारे लोग जानते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर जाना ही जाना है। और इस पुनीत कार्य को करने के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं और साल में एक बार करते ही करते हैं। लेकिन अब जो है हम लोगों ने चार्ट बनाया है और सबको करेंगे। जैसे 22 फरवरी कर लेंगे, 22 मार्च करेंगे, 22 अप्रैल करेंगे, 5 जून करेंगे। और अब तो जगह भी मिली हुई है, इसको भी सुसज्जित मान के चले कि हम लोग इसको गोद ले लेंगे। और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे विनम्र निवेदन पर आए, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपने जो है हमारे बीच उपस्थित हुए। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस और पुलवामा शहीद दिवस पर आज ये वृक्षारोपण कार्यक्रम भूगोल विभाग द्वारा डॉक्टर प्रशांत पांडे एवं घनश्याम दुबे के सौजन्य से आप लोगों के सहयोग और उत्साह से जो आयोजित किया गया है, इसके लिए इस स्थान पर गोपाल तिवारी जी भी उपस्थित हैं। जगह हम लोगों को उपलब्ध करा करके, हम लोगों का सहयोग करके जो अपना कर्तव्य उन्होंने निर्वाह किया है, उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रशांत जी बताए, घनश्याम जी बताए कि हर साल हम लोग चलाते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्या आवश्यकता है भाई? आज वृक्षारोपण करने के लिए प्रदेश सरकार, देश की सरकार, सभी लोग उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भोग विलासतापूर्ण जीवन यापन के लिए प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिए। कहा जाता है ना, आप लोग तो पर्यावरण के छात्र हैं, भूगोल के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से पर्यावरण हर जगह पढ़े, 3rd में पढ़े, MM पढ़े होंगे। क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के 33% क्षेत्र पर अगर वनस्पतियाँ हैं, वनावरण है, तो पर्यावरण संतुलित है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम क्या किए, पहले स्थिति बहुत अच्छी थी, वनावरण बहुत ज़्यादा था, जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बढ़ती चली गई, हम वृक्षों को काटना शुरू कर दिए और आज ये अनुपात, ये रेशियो ख़त्म कर दिए। आज फिर से जब दुर्भाग्यवश हम लोगों को प्रकृति द्वारा संकट उत्पन्न किया जाने लगा, उत्तर दिया जाने लगा, तब जाकर के हम लोगों को चेतना आई और जागृति आई कि नहीं, अब तो पर्यावरण को संतुलित करना जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि क्यों आवश्यक है। क्यों 33% का तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, हम लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, मऊ जनपद में निवास करते हैं, तो हमारी कितनी आवश्यकता है वृक्ष लगाने की, हमारी कितनी ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश अभी भी 2.5 में नहीं पहुंचा है। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ के क्षेत्रफल की 9.18% क्षेत्र पर केवल वन और वृक्ष दोनों बात हम कर रहे हैं, मिला करके 6.09 वन, 6.09 वृक्ष केवल हैं, यानी अभी 2.5 में नहीं पहुंचे। कितना चाहिए? 33% पर बैलेंस होता है। अब मऊ की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं, उसमें से एक हमारा मऊ है जहाँ सबसे कम वृक्षारोपण है, वनावरण है 2% से कम, 2% से कम, यानी मऊ के क्षेत्रफल का 2% से कम वन है। तो सोच लीजिए आपका दायित्व कितना बड़ा है। निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को संतुलित करना है, सुरक्षित करना है, आने वाली जनरेशन के लिए प्राणवायु उत्पन्न करना है, तो हमारा आपका दायित्व बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से वृक्षारोपण करके इस पर्यावरण को संतुलित करना, प्राणवायु का उत्सर्जन करना, उसमें आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल के विद्यार्थियों का रोल बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़, आपके ऐसे
गुरुजन मिले हुए हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इन लोगों से विभागाध्यक्ष होने के बाद मैं घनश्याम जी से, प्रशांत जी से बार बार कहता रहता हूं, और इसको अब और रफ्तार देने की ज़रूरत है, जोर देने की ज़रूरत है। जितने भी दिवस हों, एमए प्रीवियस और फाइनल के छात्र विभाग में उपस्थित होंगे। विभाग में भी कार्यक्रम होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, तरह तरह के विभाग में जो भी आयोजन हो सकते हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अभी हमारी चर्चा हो रही थी, एक कार्यक्रम और हमने विभाग में रखने का। मार्च में 28 मार्च तक परीक्षा खत्म हो रही है, इन मिड टर्म। उसके बाद जब कॉलेज खुलता है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें प्रीवियस और फाइनल के सभी छात्र होंगे। आपके लिए नहीं होगा ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आपके जो अग्रज निकले हैं अभी, उनको लपेट करके हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो पोजीशन पाए हुए छात्र हैं उनको हम लोग बुलाएंगे आप लोगों के लिए। उनको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। इससे फाइनल के छात्रों को प्रेरणा मिलेगी, प्रीवियस के छात्र उत्साहित होंगे और आपके लिए भी आगे चलता रहेगा। एमए फाइनल में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पाने वाले लोग होंगे उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रीवियस वालों को भी किया जाएगा। आप लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए भी प्रेरित हों। और साथ में विभाग में कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, कितना बढ़िया इसे संचालित किया जा सकता है, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो निश्चित रूप से वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है और मऊ जनपद उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। आप सभी लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया भी, बहुत जगह है यहाँ पर मंदिर के पास। प्रशांत पांडे जी ने कहा है कि हम लोग इसको गोद ले लिए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिन तक इस मंदिर परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र को एक सुंदर वन और बगीचे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। बाबा जी ने आपको विश्वास भी दिलाया है कि जो भी आप लगाए हैं उसका संरक्षण करेंगे। तो निश्चित रूप से वृक्षों की सुरक्षा और संरक्षण होगा और हर साल इसी तरह से आपके प्रयास से यहाँ पौधा लगता रहेगा। तो निश्चित रूप से एक सुंदर उपवन के रूप में यहाँ पर ये मंदिर परिसर विकसित हो जाएगा। पर्यावरण को संरक्षा मिलेगी। जो रेशियो कम हुआ है उसे भी हम लोग संतुलित करने में सही अपना छोटा सा सहयोग प्रदान करेंगे। कुल मिला जुला करके आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने अपनी भूमिका इसमें अदा की है और इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे होता रहे। घनश्याम जी को, प्रशांत जी को, गोपाल जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की सराहना करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर के, अभी संख्या कम है, पूरे विद्यार्थी नहीं हैं, सभी लोग एक या दो पेड़ ही अपना ले करके आएंगे और लगाएंगे। तो सोचिए, देखिए आपका कितना बड़ा योगदान होगा। तो निश्चित रूप से पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमारी आपकी भूमिका समाज के अन्य वर्ग से ज़्यादा है। उनको जागरूक करना है। आप जागरूक करने वाले हो तो निश्चित रूप से आप जागरूक हो तो आपकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस दायित्व का सदैव निर्वहन करते रहिए। यहाँ से निकल के जाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो यहाँ से सीख करके जा रहे हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाते रहेंगे, तभी जा कर के ये पूरा हो पाएगा। तो आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, वृक्षारोपण करने के लिए और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपके दोनों गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हम सभी आज यह शपथ लेते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के दिशा निर्देशन में अपने महाविद्यालय DCSK PG कॉलेज मऊ और प्राचार्य जी के संयोजकत्व में हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी और डॉक्टर प्रशांत पांडे जी सब लोग मिल करके आज अपने विभाग के द्वारा यह शपथ लेते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में हम जहां भी जैसे भी मौका मिलेगा वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही विभाग की यह जो मुहिम है विश्वविद्यालय की एक छात्र एक वृक्ष को हम प्रतिवर्ष जैसे पिछले वर्षों में करते आए हैं आगे भी करते रहेंगे। और अपने विभागाध्यक्ष जी को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है अपने उन विद्यार्थी मेधावी छात्रों के लिए जो कक्षा में अपने पठन पाठन कार्य के लिए, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं और कक्षा अंक में उनका अंक तालिका में जो सर्वोच्च स्थान होगा फर्स्ट और सेकंड बच्चों को 3 मार्च को 2022 को विद्यालय में जब मिड टर्म की परीक्षा 28 फरवरी को ख़त्म होगी तो उन मेधावी छात्रों को जो प्रथम सर्वोच्च अंक पा करके
प्रथम और द्वितीय आए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और यह सम्मान से सबक लेकर के, प्रेरणा लेकर के इस सत्र के जो बच्चे हमारे हैं प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के, उसी तरह तैयारी करेंगे जैसे दिवाकर मौर्य और रजनीश राजभर ने स्थान पाया है, उसी तरह आप लोग भी पाएंगे। और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम शपथ लेते हैं कि प्रतिवर्ष अपने छात्र जो हमारे प्रथम और द्वितीय वर्ष भूगोल विभाग के हैं, अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष आप अपने घर अवश्य लगाएंगे और साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हम शपथ लेते हैं। चलिए हम सभी मर्यादा पूर्वक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर जौनपुर की एक वृक्ष एक छात्र के मिशन को DCSK PG कॉलेज मऊ भूगोल विभाग द्वारा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 14 फरवरी को और 5 जून को यह वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी भांति संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।